अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आप नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस ग्रामर के बारे में अपडेट हो। मिलते हैं अब आज के लेक्चर में। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वो है विल को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन रिवाइज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कि मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड एंड यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। इनमें से यूज टू को मैंने येलो में लिखा है क्योंकि सम ऑफ द ग्रामेरियन, कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कुछ की राय ये है कि ये एक स्ट्रक्चर है। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, और अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपके लिए दोनों चेंज करूंगा ताकि आपको समझ आए कि हम इसको चेंज कैसे करते हैं। और उसकी एक आर्ग्यूमेंट है जो हम बाद में जब स्टार्ट करेंगे यूज टू, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस है वो हम करेंगे विल पर, क्योंकि हम ऑलरेडी इन 7 को डिस्कस कर चुके हैं। इनको अलग मैंने लिखा है क्योंकि इनको हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन सेकेंडरी लेवल। और विल आज हम डिस्कस करेंगे। विल को स्टार्ट करने से पहले एक नोट आपको बताता चलूं कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम वर्ब को स्टार्ट करेंगे वहां पे हम इसके डिटेल को पढ़ेंगे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है। वर्ब के 20 काइंड उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की फिर 4 काइंड उनको एक है उनमें से मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्ब को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक और नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। हम इनको 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूं कि सेकेंडरी लेवल होता क्या है। हियर वी विल लर्न द परसेंटेज और पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पॉसिबिलिटी या परसेंटेज पढ़ते हैं, और ये परसेंटेज आपको किसी भी उसमें आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिखा है कि मस्ट के मानी है कि कोई गुंजाइश नहीं, आपने जरूरी है, आपने करना चाहिए आपको एक्शन। मस्ट और टू और शुड तीनों के मानी ये चाहिए, और इनको हम यूज करते हैं। मस्ट को 100%, और टू को 85, शुड को 75, और कैन को 50, कुड को 40, मे को 30 और माइट को 15 प्रेजेंट में। हालांकि मे का पास्ट माइट है और कैन का पास्ट कुड है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों प्रेजेंट की ही मानी देते हैं। और प्रेजेंट में ये कितने परसेंटेज का मानी देते हैं, यहाँ पे ये आपके सामने स्क्रीन में मेंशन्ड है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे एक और लेवल होता है जिसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का जो प्राइमरी लेवल होता है वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एयर वी विल लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। और यहाँ पे आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूजेजेस को पढ़ोगे। जैसे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम लेते हैं कैन। कैन के 5 यूजेजेस हैं। एक को कहते हैं इट इज़ यूज फॉर फिजिकल एबिलिटी, इट इज़ यूज फॉर मेंटल एबिलिटी, इट इज़ यूज फॉर अथॉरिटी, इट इज़ यूज फॉर परमिशन एंड इट इज़ यूज फॉर पॉसिबिलिटी। देखें ये इनके यूजेजेस हैं। यूजेजेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मस्ट और टू शुड इनके प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज हैं। और आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम डिस्कस करेंगे, मेन फोकस हम इस पे डालेंगे कि है विल। विल को देखिए हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शैल को भी। विल को हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं 50% के लिए, और ये एक इनफॉर्मल वे होगा। देखिए इट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसको आप इनफॉर्मल वे में यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जैसे आई और वी के साथ मॉडल एक्सिलरी वर्ब में शैल लगाओगे तो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ ये फॉर्मल होगा और ये विल इनफॉर्मल होगा। लेकिन शैल को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल, और ये है कि इट इज़ यूज फॉर इन अ इनफॉर्मल वे इन अ इनफॉर्मल इंग्लिश एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखो 50% आप कहते हो, जैसे मैं कहता हूँ आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये काम मैंने 50% कह दिया कि इंटेंशन है, लेकिन हो या ना हो ये वक्त पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसे होता है कि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन काम किसी मसरूफियात की वजह से मैं नहीं पढ़ा सका, तो फिर वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे। मेन टारगेट है कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल
फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आज हम डिस्कस करेंगे इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मुतासिर होता है जिससे काम करवाया जाता है, यानी वो खुद नहीं करता या वो अपने शौक से करता है, अपने से ज़्यादा सब्जेक्ट को इंटरेस्ट देता है। देखिए रूल्स में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखें जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसे वहाँ पे एजेंट कहेंगे, एंड ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो हम इसे टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे। टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कि डिफरेंस बिटवीन डूअर ऑफ एन एक्शन और टाइटल सब्जेक्ट क्या है। देखिए टाइटल सब्जेक्ट वो है अ पर्सन प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिसको उन्वान कहते हैं। उन्वान वो होता है जिसके आप ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे हम सब्जेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बात हो रहा है और चेंजेस के बारे में बात हो रही है। इसी तरह फार्मूला है सिंपल सेंटेंसेस का। सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं? दो सेंटेंसेस व्हिच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव। याद रखें मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हाट आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। देखिए ये वर्बल का एक काइंड है। वर्बल के 3 काइंड्स है, जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। फिर इन्फिनेटिव के 9 काइंड्स हैं, उनमें से एक काइंड को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। और यहाँ पे ये एक्शन वर्ब के नाम को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। देखिए मैं कहता हूँ कि आई विल मेक सेंटेंसेस, मैं जुमले बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं बनाने की बात कर रहा हूँ कि इस एक्शन को मैं करूंगा, कर नहीं रहा बल्कि मैं इस एक्शन को करूंगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव। बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय एजेंट एंड फुल स्टॉप। आई विल मेक सेंटेंसेस, मैं जुमले बनाऊंगा। सेंटेंसेस विल बी मेड बाय मी, जुमले मुझसे बनाए जाएंगे। देखें 50% फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मुस्तकबिल के पेशेंगोई के लिए आप यूज करते हैं 50% में। एंड सेकंड है वी विल ब्रिंग चेंजेस, चेंजेस विल बी ब्रॉट बाय अस। देखिए इमरान खान ने माजी में कहा था कि हम तब्दीलियां लाएंगे, लेकिन वो तब्दीली उसने 50% इरादा किया था, लेकिन अभी आपके सामने है कि उनमें से 1% भी नहीं हुआ। तो 50% आने वाले उसमें ओ या ना हो वो सिर्फ बातों तक रह जाती है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, बयान को इनकार करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस, मैं जुमले नहीं बनाऊंगा क्योंकि शायद मैं मसरूफ हूंगा, ये अगर मौका मिला बनाऊंगा। देखो यहाँ पे इनकार कर रहे हो शायद कि मैं बना लूं, तो फिर यहाँ पे कंफर्म नहीं है आप। सेंटेंसेस विल बी मेड बाय मी, वी विल ब्रिंग चेंजेस, चेंजेस विल बी ब्रॉट बाय अस, हम तब्दीलियां लाएंगे, तब्दीलियां हमसे लाई जाएंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन और पुट क्यूरीज, सवाल पूछते हैं। विल आई मेक सेंटेंसेस, क्या मैं जुमले बनाऊंगा। विल सेंटेंसेस बी मेड बाय मी, क्या जुमले मुझसे बनाए जाएंगे। देखो इम्कान की बात कर रहे हो, आने वाले दिनों में 50% कि मुझसे बनाए जाएंगे और सवाल पूछा जा रहा है। विल वी ब्रिंग चेंजेस, क्या हम तब्दीलियां लाएंगे। विल चेंजेस बी ब्रॉट बाय अस, क्या तब्दीलियां हमसे लाए जाएंगे। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, सवाल पूछते हैं, इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से या अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। विल आई नॉट मेक सेंटेंसेस, क्या मैं जुमले नहीं बनाऊंगा। विल सेंटेंसेस नॉट बी मेड बाय मी, क्या जुमले मुझसे नहीं बनाए जाएंगे। विल वी नॉट ब्रिंग चेंजेस, क्या हम तब्दीलियां नहीं लाएंगे। विल चेंजेस नॉट बी ब्रॉट बाय अस, क्या चेंजेस तब्दीलियां हमसे नहीं लाई जाएंगी। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपनों से चोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में इस्तेमाल करते हैं। विल नॉट को एक साथ जब आप लाते हैं तो वो वॉन्ट बनता है। वॉन्ट आई मेक सेंटेंसेस, क्या मैं जुमले नहीं बनाऊंगा। वॉन्ट सेंटेंसेस बी मेड बाय मी, क्या जुमले मुझसे नहीं बनाए जाएंगे। वॉन्ट वी ब्रिंग चेंजेस, क्या हम तब्दीलियां नहीं लाएंगे। वॉन्ट चेंजेस बी ब्रॉट बाय अस, क्या तब्दीलियां हमसे नहीं लाई जाएंगी। तो ये हो गए आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और मेन थिंग मैं आपको कहता हूं कि वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेंगे, जब आप इनको बार बार अपने टंग में यूज करेंगे। आज के जो वर्ब हम सिलेक्ट करेंगे उनके सेंटेंसेस हम बनाएंगे। फर्स्ट वर्ब है हमारे पास कुक, एक है बेक और एक है वॉच, एक है
टीच, और लास्ट वर्ब है हमारे पास अंडरस्टैंड। She cooks food. She will cook food. Food will be cooked by her. Food will not be cooked by her. Will food be cooked by her? Will food not be cooked by her? Won't food be cooked by her? Bake. I bake. I will bake a cake. Cake will be baked by me. Cake will not be baked by me. Will cake be baked by me? Will cake not be baked by me? Won't cake be baked by me? You will watch TV. TV will be watched by you. TV will not be watched by you. Will TV be watched by you? Will TV not be watched by you? Won't TV be watched by you? I will teach you grammar. Grammar will be taught by me. Grammar will not be taught by me. Will grammar be taught by me? Will grammar not be taught by me? Won't grammar be taught by me? You understand him. He is understood by you. You will understand him. He will be understood by you. He will not be understood by you. Will he be understood by you? Will he not be understood by you? Won't he be understood by you? एक वर्ब उठाए और उसको तमाम सेंटेंसेस में चेंज करें। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपका काफ़ी इसमें प्रैक्टिस होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। इसको प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ये नॉलेज शेयर करें ताकि उनके लिए भी ग्रामर सीखने में आसानी हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।